हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स और असेसमेंट के सॉल्यूशन देख लिए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्यपत्रक 6 से कंटिन्यू। इसमें काफ़ी सारी हम वर्कशीट्स देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है आपको एक पद्यांश दे रखा है। देखिए, आंधी आई जोर से, डाले टूटी झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। तो यहाँ पर एक व्यथा बताई गई है चिड़िया की कि आंधी के जोर से आने के कारण जो पेड़ की डालें हैं वो टूट चुकी है, जिसके कारण उसके जो घोंसला है वो फूट गया है और जो अंडे हैं उसके बिखर गए हैं। तो एक जो ये सुना रहा है कहानी, कविता सुना रहा है ना, वही सोच रहा है कि मैं इसको अलमारी में रख लूँ, पर अलमारी में भी रख लूँगा तो वो चींची करती है, तो वो कैसे रहेगी, घर में वो रहेगी नहीं, पेड़ कहाँ से लगाऊँ पे घर में, और घोंसला कैसे बनाऊँ उसके लिए, और जो उसके फूट गए जो अंडे उन्हें कैसे जोड़ूँ। तो ये एक तरह से बहुत ही सुंदर कविता है। इसका उचित शीर्षक आपको बताना है, जो कि क्या होगा, चिड़िया की पीड़ा। यहाँ पर क्योंकि चिड़िया की पीड़ा की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा चिड़िया की पीड़ा। आंधी आने के बाद क्या हुआ है, तो आंधी आने से चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी? चिड़िया के लिए अलमारी इसलिए खोली गई होगी ताकि वह नया घोंसला उसमें बना सके। जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? जब आंधी आती है तो हम अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं, व स्वयं भी अंदर बैठ जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर या ऊंचे रोशनदान में बनाती है। तो ये होता है कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 7, जिसमें है सबसे पहला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। मैं कल रजनी के घर आऊंगी। तो यहाँ पर विराम चिन्ह आ जाएगा, मैं कल रजनी के घर आऊंगी, पूर्ण विराम चिन्ह। जब भी किसी सेंटेंस को आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगा देना होता है, जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आश्चर्यजनक अगर कोई बात है कि वाह, अरे, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयबोधक चिन्ह आता है। जैसे क्या आपका नाम जतिन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्या आपका नाम जतिन है के आगे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम चिन्ह आया है। और एक और चीज नोट करिएगा, ये बहुवचन में है तो यहाँ पर है के ऊपर बिंदी आई हुई है। अगर सिंगल होता है तो है के ऊपर बिंदी नहीं आती है, और बहुवचन में अगर सेंटेंस हो रहा है तो है के ऊपर बिंदी आ जाती है, जिसका अर्थ होता है से बोला जाता है। ठीक है। अरे मेरा भाई पास हो गया, तो अरे यहाँ पर क्या है, विस्मयबोधक साइन है, वर्ड है, जिसमें आप कोई भी आश्चर्य करते हैं तब बोलते हैं इसे। तो अरे के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह आ जाएगा, मेरा भाई पास हो गया के बाद में आ जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। सेकंड है रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखे। तो रे का देखिए विभिन्न रूप हो जाएगा रतन, परम, चरण। इसी तरह से प्रे का हो जाएगा प्रकाश, क्रम, भ्रमण। ये सभी रे के प्रकार हैं। ऊपर रे लगता है एक, ये रे प्रकार में आता है, जैसे धर्म, कर्म, फर्ज। इसी तरह से नीचे जो रे होता है उसको यूज करते हैं इस तरह से, राष्ट्र, उष्ट्र, राष्ट्रीय। ठीक है। ट्रक में भी यूज होता है ना, ट्रक में भी। ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड्स लिखने दें। नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वह अर्थ देने में लगे। तो आपको इधर उधर जम्मल लेटर जिनको आप बोलते हैं इंग्लिश में, इसी तरह से आपको जम्मल यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, जिन्हें आपको इस तरह से सेट करना है कि वो वर्ड बन सके जिनका अर्थ हो सके। ठीक है। तो आपको शब्द बनाने हैं अर्थ वाले। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सगीला से गिलास, इसी तरह से ठामी से हो जाएगा मिठास, लेजबी से हो जाएगा जलेबी, नापसी से हो जाएगा पसीना, कीनमन से हो जाएगा नमकीन, लफू से हो जाएगा फूल। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखे। आँख का हो जाएगा नयन, नेत्र, चक्षु। हवा से हो जाएगा पवन, समीर, वायु। पानी से हो जाएगा जल, तोय, नीर। धरती से हो जाएगा धरा, भूमि, जमीन।
5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तोता से आपको शब्द जो तोता शब्द है इससे वाक्य में प्रयोग करना है। तोता हरे रंग का पक्षी है, उसकी लॉल चोंच जो है वो लाल होती है। सितार, पुष्पेंद्र को सितार बजाना आता है। किताब, सविता ने मेरी हिंदी की किताब ले ली। थाली, सब बच्चे अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए है लगा दिया हमने और पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस बनाना था। तो ये होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 8, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। तो शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करना है, जैसे गुस्सा से सा अलग कर रखा है, इसी तरह से अब्बा से बा, टट्टू से टू, लस्सी से सी, पक्का से का, शक्कर से कै, ध्वैस से ध्वै, सच्चा से चा, मच्छर से छ। जो संयुक्त व्यंजन है, एक से अधिक अगर व्यंजन रहते हैं आधा या पूरा तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाए। छ, त्रै, गे, श्रे, ये सही संयुक्ताक्षर बोलते हैं इन्हें, जो हिंदी वर्णमाला में अंतिम स्तर पर आते हैं। तो देखिए, आपने देखे ही होंगे, ये श से क्षत्रिय हो जाता है। इसी तरह से शिक्षा, दीक्षा, भक्षक। इसी तरह से गे से बनाएंगे ज्ञान, विज्ञान, अज्ञानी, अज्ञात। इसी तरह से त्रै से त्रिशूल, मित्र, शत्रु, शत्रक। श्रेय से बन जाएगा श्रम, श्रमिक, मिश्र, श्रेय। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने। तो आपको संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने, जैसे मैं के ऊपर रे है, जिससे बना रखा है गर्म, नर्म, शर्म, कर्म, धर्म। इसी तरह से का से बन जाएगा हक्का, मक्का, छक्का, पक्का, चक्का। प्र से बन जाएगा प्रकार, प्रगति, प्रयत्न, प्रेरणा, प्रशांत। द्वै से बन जाएगा द्वार, द्वारा, द्वारिका, विद्वान, विद्वता। निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखें। तो यहाँ पर देखिए, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम। द्वित्व व्यंजन यानी 2 व्यंजन आ रखे, जैसे गुब्बारा, बच्चा, कच्चा, लड्डू। ठीक है, संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर से जो बने हैं। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। आपको वर्ण विच्छेद करना है, चाहे वो आधा है चाहे वो पूरा है, सभी को अलग अलग करना है। जैसे थर्मस से हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट करिएगा, जब भी कोई वर्ण पूरा आप देखते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई जो व्यंजन होता है आपका, व्यंजन अगर देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका स्वर जरूर से जुड़ा रहता है। जैसे थर्मस में देखिए, थे आधा रहता है, फिर आता है ए की ध्वनि मिलाकर के ये होता है कंप्लीट थे। इसी तरह से र आधा, ए, म आधा, ए, स आधा, ए। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। आगे सुमन में देखिए, से में लगा है ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर से अलग कर दिया, से हलन धन, ऊ धन, मैं हलन धन, ए धन, ने हलन धन, ए। थैला में हो जाएगा थे हलन धन, ऐ धन, ले धन, आ। शम से हो जाएगा शे धन, शे हलन धन, अ धन, रे हलन धन, मैं हलन धन, अ। स्वाद से हो जाएगा से हलन धन, वे हलन धन, आ धन, दे हलन धन, ए। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण लिखिए। मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका हो गया मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। रात का अपोजिट हो गया दिन में। ठीक है। मेरे घर के सामने बगीचा है, सामने क्या हो गया अपोजिट पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फोन रखा है, मेज के नीचे फोन रखा है। यह चाय बहुत ही गर्म है, यह चाय बहुत ही ठंडी है। नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती का काम करता है वो होता है किसान, जो मरीजों को देखता है वो होता है चिकित्सक, जो बच्चों को पढ़ाता है वो होता है अध्यापक, जो विदेश में रहता है वो होता है विदेशी। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल क्या होगा, उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। अंधेरा का उजाला हो गया, सर्दी का गर्मी हो गया। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। यहाँ पर आपको अस्त लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जो शब्द है उनका विपरीत अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। दुख का हो गया सुख, जिसका वाक्य प्रयोग हो गया आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। चलते चलते का हो गया रुकते रुकते, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमारी बस रुकते रुकते चल रही थी। खुली आंखों तो हो गया बंद आंखों, वह बंद आंखों से रास्ता पार कर सकता है।
अध भूखा, पूरा भूखा या भूखा। वाक्य प्रयोग होगा उसने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए वह पूरा भूखा है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 9। अब देखेंगे कार्यपत्रक 10 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनकी बहुवचन लिखिए। तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए शब्द है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढना है। शेरनी, चिड़िया, ऊँटनी, सेठानी। बहुवचन हो गया इनके शेरनी का शेरनियाँ, चिड़िया का चिड़िया, ठीक है, चंद्र बिंदु लग जाएगा। ऊँटनी का ऊँटनियाँ और सेठानी का हो गया सेठानियाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन कीजिए। गायक से गायिका, सेविका का सेवक, इसी तरह से बंदर का बंदरिया, ठाकुराइन का ठाकुर, नेता का नेत्री, मक्खी का मादा मक्खी, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, बेटी का बेटा, नाग का नागिन, मालकिन का मालिक। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पिक्चर देखने जाएंगे, कौन? हम जाएंगे, ठीक है। मैं के लिए होता मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर गे आ रहा है यानी बहुवचन है तो यहाँ पर लगा देंगे हम। पहले से अधिक खुश था, कौन खुश था? मोहन था, है ना। तो लड़की तो होगी नहीं, लड़का का होगा ना। तो यहाँ पर पुरुष के लिए होता है पुल्लिंग, तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए हो गया मोहन नाम। पहले से अधिक खुश थी होता तो राधा होता, ठीक है। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, ठीक है। बड़ी है तो यहाँ पर भाई तो हो नहीं सकता तो यहाँ पर होगा बहन। लौकी की सब्जी अच्छी बनती है, ठीक है। पैन की सब्जी तो बनती नहीं है, लौकी की बनती है तो लौकी की सब्जी अच्छी बनती हो जाएगा। वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखिए। हम सब खाना गा रही है, हम सब खाना गा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा हम सब खाना खा रहे हैं। है के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा और पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। खाने को खाया जाता है, गाने को गाया जाता है तो यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हें कब जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे बीकानेर गया तो यहाँ पर हो जाएगा वह बीकानेर गया, पूर्ण विराम। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 10, 9, 8, 7 और 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी जिस तरह के आपको वीडियोस देखने हैं, आपको कोई भी क्वेरी रहती है अपने सब्जेक्ट से रिलेट, कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेट भी, आपकी कक्षा से रिलेट जो भी आपको इम्पोर्टेंट कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं। और जुड़े रहे इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।